गांधी आई, फिर 2019 में आई, फिर 2024 में आई है। इतने दिनों में बीच में कहाँ थी? इतने दिनों में ले लेना चाहती है प्रियंका गांधी। धन्य हो प्रियंका गांधी। भूपेश बघेल से रायबरेली से क्या लेना था? सम्मानित साथियों, भूपेश बघेल जी कि प्रियंका गांधी बहुत दिन बाद लौट के आई हैं, तो इसलिए कुछ भूली भूली लगती है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में भारत सरकार में गृह एवं सहकारिता मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी के समर्थन में आने वाली 12 मई को जीआईसी मैदान में 10 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पधार रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। रायबरेली की जनता देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का इंतजार कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को अहिहार लालगंज डलमऊ के बीच में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए पधार रहे हैं। आपके माध्यम से रायबरेली के लोगों से आग्रह करता हूं कि 12 तारीख को 10 बजे जीआईसी मैदान में भारी संख्या में देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पधारे और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को 13 तारीख को 11 बजे अहिहार रेल कोच के पास एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पधार रहे हैं। आप सबके माध्यम से मैं अपने लालगंज, खीरो, सताओं, डलमऊ, हरचंदपुर के सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए पधारे। सूचना देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री रायबरेली के लोगों को और इस चुनाव को महत्व दे रहे हैं। अभी इस चुनाव में कई लोगों को चुनाव प्रचार करते हमने देखा, उनकी बातें भी सुनी। कल थुलवासा में एक प्रत्याशी की बहन बोल रही थी, कह रही थी हमारी मां ने रायबरेली में 10 साल तक सांसद रही है और वो कह रही हैं कि अगर राहुल जी उनके भाई सांसद हो गए तो 2-2 सांसद उनको मिल जाएंगे। मतलब प्रियंका गांधी भी सेवा करेगी और राहुल गांधी भी सेवा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। जिसको ये पता नहीं है कि उनकी मां रायबरेली में 10 साल सांसद रही है कि 20 साल सांसद रही है, वो कितना गंभीर हैं, कितना वो जानकारी रखती हैं, रायबरेली के लोगों के बारे में कितना समझती हैं, ये अपने आप परिलक्षित होता है। और मैं कह सकता हूँ कि 2014 में वोट मांगने प्रियंका गांधी आई, फिर 2019 में आई, फिर 2024 में आई हैं। इतने दिनों में बीच में कहाँ थी? इतने दिनों में 2 सांसद के रूप में सेवाएं क्यों नहीं दे पाई? सम्मानित साथियों, हम आपने सबने रायबरेली वासियों ने इस बात को भली भांति देखा है
इस रायबरेली की सांसद भले सोनिया गांधी रही हो, लेकिन रायबरेली के सांसद के प्रभारी के रूप में प्रियंका गांधी ही दायित्व का निर्वहन कर रही थी। सोनिया गांधी ने जीतने के बाद प्रियंका गांधी को अपना प्रतिनिधि बनाया और प्रियंका गांधी ने किशोरी लाल शर्मा को अपना प्रतिनिधि बनाया। ना सोनिया मिली, ना प्रियंका मिली और ना किशोरी लाल शर्मा मिले। जब एक बहन एक बेटी दो होकर के सेवा कर सकती थी, तब तो उन्होंने सेवा की नहीं। अब भाई बहन हो जाएगा तो दो लोगों की सेवा कैसे करेगी, इसकी कौन गारंटी ले सकता है। लेकिन रायबरेली वासी भली भांति जानते हैं कि अगर रायबरेली में कमल खिला तो डबल इंजन की सरकार रायबरेली वासियों की सेवा करेगी, रायबरेली का विकास करेगी। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। लगातार सेवा हो रही है। जितना सोनिया गांधी जी के 20 सालों में और सुपर प्रधानमंत्री के 10 सालों में भी रायबरेली का विकास नहीं हुआ, उससे ज़्यादा विकास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रायबरेली का किया। हम अब सब जानते हैं, रायबरेली से अयोध्या धाम 4 लेन, रायबरेली से प्रयागराज 4 लेन, रायबरेली से कानपुर 4 लेन, गंगा एक्सप्रेसवे, चाहे रायबरेली का रेलवे स्टेशन हो, चाहे 1350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रिंग रोड हो, चाहे बछरावा, लालगंज, निहस्था, जगतपुर, ऊंचाहार, नवाबगंज, इन सबके बाईपास हो। करीब 100 सालों के पहले 1921 की बात की कि यहाँ किसान जो है गोलीकांड हुआ। हमारे यानी बाबा, उनके बाबा मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की बात की, लेकिन आज तक उनकी सरकार इतने दिनों तक रही। उन किसानों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिला सकी। आज उन शहीदों के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। ये आपका इसमें क्या मानना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किसानों ने, रायबरेली के किसानों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। रायबरेली के किसानों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी रायबरेली के किसानों के लिए, और श्रेय लेना चाहती है प्रियंका गांधी। धन्य हो प्रियंका गांधी। पंडित अमोल शर्मा, बाबा जानकी दास, जिनके नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई, अधिक लगान वसूली के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे थे, उसमें कांग्रेस कहां से आ गई? प्रियंका गांधी अथवा प्रियंका गांधी की पीढ़ी का कोई भी सदस्य क्या उस आंदोलन में आंदोलन करने आया था? जब गोलियों की तड़तड़ाहट से रायबरेली के किसानों का खून बह रहा था, उस समय सोनिया गांधी कहां थी? किसानों की लड़ाई, रायबरेली के किसानों की लड़ाई रायबरेली के माटी के लालों ने लड़ी है। नकली गांधियों ने रायबरेली के किसानों की लड़ाई कभी नहीं लड़ी। काम कभी भी रायबरेली ने होते, इतना विकास के काम होते कभी रायबरेली वासियों ने नहीं देखा। तो मोदी जी की बातों पर विश्वास पूरी जनता कर रही है, पूरे रायबरेली के लोग कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। कभी राहुल गांधी कहते हैं अमेठी मेरा घर है, कभी कहेंगे कि वायनाड मेरा घर है, फिर कहेंगे रायबरेली मेरा घर है। इसकी क्या गारंटी है रायबरेली के बाद भी किसी को अपना घर नहीं कहेंगे? तो इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। और सुस्पष्ट है कि राहुल गांधी जी को देशवासियों को धोखा देना ही देना है। जो 2 क्षेत्र से चुनाव लड़ता है उसको 1 क्षेत्र से धोखा देना ही पड़ेगा। और राहुल गांधी जी को 2 क्षेत्रों से लड़ना था तो 26 तारीख के पहले ही ऐलान कर देते। यह भी तो धोखा है कि वायनाड के लोगों का वोट बैलेट बॉक्स में बंद हो जाए, उसके बाद ये राज खोले कि मैं एक और जगह से लड़ना चाहता हूं। तो यह बात वायनाड के लोग भी जान गए, रायबरेली के लोग भी जान गए और पूरे देश के लोग जान गए कि राहुल गांधी सिर्फ एक धोखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद।